अब तक जो हम पढ़े, बहुत मज़ेदार चीज़ पढ़े, संबंध के बारे में जाने, प्रांत और परिसर को भी हमने यहीं बता दिया था, लेकिन उसको हम थोड़ा और अच्छे से डिफाइंड करते हैं, बताते हैं आपको कि एक्चुअली में प्रांत और परिसर होता क्या है। प्रांत और परिसर रियल लाइफ में ऐसे समझ लीजिए ना कि जो आगे है वो प्रांत है और जो पीछे है वो परिसर है। मतलब जो आगे है वो क्या है, जो आगे है वो डोमेन है और जो पीछे है वो रेंज है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखिए, एक बड़ी प्यारी सी परिभाषा ऊपर लिखी गई है प्रांत की। क्या कहा गया? आर। आर का मतलब कोई समुच्चयों में रिलेशन, कोई दो समुच्चय में रिलेशन हो सकता है या कोई एक ही समुच्चय में रिलेशन हो सकता है। तो आर के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव को सभी प्रथम अवयव को, सॉरी गलती हो गया, आर के सभी प्रथम अवयव को, आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव को, मतलब क्या कहा गया? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। तो कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब कि क्रमित युग्मों के जो प्रथम अवयव हैं, जैसे कोई रिलेशन बन रहा हो, रिलेशन में दो लोग आते जा रहे हैं। जैसे आप अपने घर में देखें, घर में पिताजी हैं, पिताजी के दो बच्चे, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जुड़वा होगा। अरे काहे जुड़वा होगा भाई? जुड़वा नहीं होगा, वो तो बहुत रेयर केस में है ना, वो अपसेक्शन केस होता है। खैर वो बायो की टॉपिक बायो वाले सर आपको बताएंगे। तो हम क्या कह रहे थे कि हमने ये कहा कि आपके घर में आपके पिताजी के अगर दो बच्चे हैं, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो बड़ा वाला पहले आया था ना, तो जो पहले आया था वो क्या है? डोमेन है। जो बाद में आया वो क्या है? रेंज है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ऐसा ही कहा गया कि एक रिलेशन, मान लीजिए एक रिलेशन ऐसा रहा, 2 3 4 5 6 7, कोई रिलेशन होगा। ये जरूरी नहीं, हम रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक कोई रिलेशन रहा, इसका क्या कहा गया? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब कि आगे वाला ये आपके क्या कहलाएंगे? डोमेन। ये ही आपके डोमेन होंगे 2 4 एंड 6, ये आपके डोमेन हो गए। इसी तरह रेंज क्या होता है? आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयव, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वही क्या कहलाएंगे? रेंज या परिसर कहलाते हैं। क्लियर हो रहा होगा कि अभी हमने बताया कि पिताजी का जो छोटा बेटा है वो क्या है? परिसर में आएगा। क्लियर है? तो यही एग्जाम्पल अगर हम ले लें, देखिए बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, यही वाला कोई आर रहा हो, 2 3 4 5 और 6 7, तो इस वाले एग्जाम्पल में जब हम परिसर की बात करेंगे यानी रेंज की बात करेंगे, तो रेंज क्या आपके निकल के आ रहे हैं सामने? 3 5 एंड 7। ये इतनी छोटी सी बात थी। ये दोनों जो है एक ही रिलेशन के हिस्से हैं, ये अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला कि आपका जो है ये रेंज या डोमेन, सॉरी रेंज और डोमेन जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये दोनों एक ही क्वेश्चन में जनरेट होंगे, अलग अलग क्वेश्चनों में ये जनरेट नहीं होंगे। क्लियर हो रहा होगा? समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे रिक्त संबंध की। तो बच्चों हमने कहा कि हम आगे रिक्त संबंध के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन रिक्त संबंध से पहले हम जरा प्यारा सा 2 सवाल देख लेते हैं प्रांत और परिसर पे, फिर आगे हम रिक्त संबंध के बारे में बात करेंगे। कहा गया प्रांत तथा परिसर लिखो। पहली चीज तो एक क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है कि आपको समझने में 10 मिनट लग जाएगा। बात समझ रहे होंगे? तो देखिए कहा क्या गया कि एक रिलेशन x और y बनेगा। देखिए भाई साहब, एक रिलेशन बनेगा x और y, बड़ा प्यारा सा रिलेशन बनेगा, जहां कह रहा x 5 का गुणज है और y 7 का गुणज है। अब सबसे मेन बात आपको ध्यान क्या देनी है? आपको ध्यान देना है कि x आगे लिखना है, y पीछे लिखना है। तो हमारा जो रिलेशन बन के बाहर आ रहा है वो कुछ ऐसा है, x 5 का गुणज 5, y 7 का गुणज 7, अगले में 5 दूना 10, 7 दूना 14, अगले में 15 21, इसी तरह एंड सो ऑल चलता जाएगा, क्योंकि इसने तो ये कहा नहीं कि आप यहाँ जाके रुक जाइए, तो एंड सो ऑल। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रांत की बात करनी है। प्रांत हमने बताया, अभी जस्ट बताया कि आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव, आर के क्रमित
युग्मों के सभी प्रथम अवयव प्रांत कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आता है परिसर की बात, तो परिसर भी देख लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में बोर्ड में पूछ लिया जाता है। कितने नंबर में बच्चों? 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। कहा कि परिसर ज्ञात करो। अभी अभी हम परिभाषा पढ़े हैं, आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव को हम परिसर कहते हैं। घर का छोटा बच्चा परिसर होता है, बड़ा बच्चा प्रांत होता है, बता रखे। इसी तरह यहाँ देखिए एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल या सवाल जो भी कहिए, कह रहा है x, y सच दैट x, y बिलोंगिंग टू n। n का मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गली का छोटा छोटा बच्चा बताएगा कि नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और कंडीशन आपको क्या कहा है, x और y कितना भी ले लीजिए लेकिन उसको जोड़ने पे 5 ही आना चाहिए। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं। अगर x हम 1 लेंगे तो y 4 लेंगे, तो 4 1 5, 2 लेंगे तो 3 लेंगे, 3 लेंगे तो 2 लेंगे, ऐसे ही चलेंगे ना। फिर 4 लेंगे तो 1 लेंगे। अब इसके बाद कोई ऐसी संख्या बता दीजिए जिनको 2 को जोड़ दें और 5 आ जाए, है ही नहीं है ना। अब ये मत कहिएगा सर जी 6 में से 1 घटा दीजिएगा 5 हो जाएगा, लेकिन घटा के तो 5 हो ही जाएगा बाबू, लेकिन ये जो है हमारा रिलेशन हुआ जो कह रहा है वो पॉजिटिव के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो फिर वही बात, प्रांत की बात करते हैं। तो प्रांत जो हैं आपके हो जाएंगे 1 2 3 और 4। और परिसर की बात करते हैं, परिसर आपका हो जाएगा 4 3 2 और 1। क्लियर हो गया। कभी कभी एक चीज़ और आती है, जैसे मान लीजिए ये तो 2 क्वेश्चन थे, ये जो हमने सॉल्व कराया आपके एनसीईआरटी से। अब जैसे कभी कभी इस तरह से दे देता है, ध्यान देंगे, 2 1 2 3 3 1 और 3 3। अगर इस तरह से कोई रिलेशन आपको दे दे रहा है, अब कह रहा है इसमें प्रांत और परिसर बताइए, तो देखिए ध्यान देंगे, इसमें एक गलती नहीं करेंगे। प्रांत का मतलब जो डोमेन है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें एक गलती नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ दो बार दे दिया है, तो हम केवल एक ही बार लिखेंगे, और 3 2 बार दिया है तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। और इसी तरह परिसर में भी बात याद रखेंगे कि यदि कोई अवयव आपको 2 बार दे रखा है, डोमेन में ही या रेंज में ही कोई अवयव, सेम अवयव रिपीटेड हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, तो उसको जब हम डोमेन या रेंज में लिखेंगे तो 1 बार ही उसको आइडेंटिफाई या डिस्प्ले करना है। तो ध्यान देंगे 1 3 1 3 दोनों रिपीटेड हो रहे हैं, तो बस हमारा परिसर 1 और 3 रहेगा। ये मत लीजिएगा 1 1 3 3, ये काम नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, चौथे टॉपिक पे, रिक्त संबंध पर। हम अपने अगले टॉपिक पे चल चुके हैं, रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन। होता क्या है, कहा R = 5। आपको समुच्चय में फर्स्ट ईयर में बताया गया था कि कोई भी इम्पटी सेट हो जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय क्या बताया गया, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पटी सेट कहेंगे। क्लियर है। जैसे क्या, कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी, कि अगर हम कहें कि आप एक जो है ऐसी संख्या बता दीजिए कि उसी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक ऐसी संख्या हमारे पास है जो उसी संख्या से उसी संख्या में भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, या गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक ऐसी संख्या जिसमें हम उसी संख्या को जोड़ दें तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो जब इस तरह की कंडीशन बनने लगती है, जो इम्पॉसिबल है, वास्तव में जो इम्पॉसिबल है, उसे क्या कहते हैं, इम्पटी या रिक्त समुच्चय कहते थे। तो हमने अब तक आपको समुच्चय बताया, अब रिलेशन के बारे में बताते हैं। रिलेशन क्या कहता है कि R = 5 सबसेट A क्रॉस A। A क्रॉस A क्या है, A कोई एक समुच्चय है, ठीक है। कह रहा है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है। A पर परिभाषित संबंध आपको एक रिक्त संबंध कहलाएगा। कब, जब, ध्यान देंगे, यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंध न रखता हो, संबंधित ही ना हो पाए। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक छोटे से एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहेंगे। A बराबर अगर आपको दे दे 1 2 3 और रिलेशन अगर आपका कह दे कि A, B,
मतलब हमको दो रिलेशन ऐसे चाहिए ए और बी सच दैट कि ए प्लस बी जोड़ने पर 8 हो जाना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। अच्छा, समुच्चय में एक बात पढ़े थे कि हमेशा समुच्चय को, फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया होता तो बहुत छोटे में हम यहाँ जानकारी आपको दे देते हैं कि कभी भी किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय को एनी सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ओके। एंड समुच्चय के अंदर भरे हुए अवयव 1 2 3 4 5 6, इनको जो है हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर, छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी फर्स्ट ईयर में ही। अब देखिए यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि आर जो है रिलेशन, ये इसी से रिलेट कर रहा है, ये किसी और से रिलेट नहीं करेगा। आर रिलेशन ए और बी में ऐसा, ए और बी क्या, समुच्चय के दो अवयव, जहाँ फॉर सच दैट का मतलब ए और बी यदि जोड़ देते हैं तो वो 8 हो जाने चाहिए, और ए और बी किसके एलिमेंट हैं, ए के। तो चलिए रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। अब इन तीनों में से कोई दो संख्या ऐसी उठा लीजिए, बता दीजिए कि दोनों को जोड़ दें और 8 हो जाए। एक में 2 जोड़िएगा तो देख लीजिए, रफली काम यहाँ करते हैं, एक में 2 जोड़ रहे हैं 3 आ जा रहा है, ये 8 के बराबर नहीं है। तो भाई साहब ये तो ऐसे ही गलत हो गए। चलिए अब कोई कहे सर 2 3 ले लीजिए, चलिए भाई 2 3 लिए तो हमारा ये वाला नियम तो फॉलो होना चाहिए। तो 3 2 5, ये भी 8 नहीं है। फिर 3 और 1 ले लें, चलिए भाई 3 और 1 ले लिए, किसी 4, ये भी 8 के तो बराबर नहीं है। तो मतलब क्या कि जो भी रिलेशन यहाँ दे रखा है वो इसके किसी भी अवयव से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखता। समझ रहे होंगे, किसी भी अवयव से, ये सारे के सारे अवयव हैं, किसी भी अवयव से किसी प्रकार से संबंध नहीं रखता है। तो इस तरह के रिलेशन को हम जब कुछ मिला ही नहीं तो क्या लिखेंगे, सीधे फाई लिख देंगे। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध या इम्पटी सेट कहते हैं। इस पे कोई खास क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं। तो इसलिए जो है अब हम आपको एक चीज़ और समझाएंगे, सार्वत्रिक संबंध। उसके बाद सममित, सतुल्य और संक्रामक के बारे में बात की जाएगी, जहां से इस संबंध में क्वेश्चन एराइज होंगे। तो आइए बच्चों अपना 5वां टॉपिक देखते हैं, सार्वत्रिक संबंध। अब इस सार्वत्रिक संबंध में 3 संबंध आपको मिलेंगे, सममित, सतुल्य और संक्रामक, जिस पे आपके क्वेश्चन एराइज किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ संबंध के। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर आपके रिलेशन एंड फंक्शन है। अभी तक हमने इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं की, इस टॉपिक को हमने छेड़ा ही नहीं। काहे छेड़े, अरे जहाँ तक पावर है वहीं तक छेड़ेंगे, अभी थोड़ी है कि कहीं भी जाके छेड़ देंगे, नहीं ना छेड़ेंगे। चलिए, कहा गया कि सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध को अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्लियर हो रहा होगा, यूनिवर्सल का मतलब आप समझ सकते हैं, या सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम पहले बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, क्योंकि चीज़ें समुच्चय से ही निकल के आ रही हैं और समुच्चय आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चयों का समागम हो। नहीं समझ में आया? जैसे देखिए, ये आपके दादाजी हो गए, इनके 2 बेटे हुए, राम और दूसरा हुआ मोहन। क्लियर है? अब मोहन के भी 2 बच्चे हो गए, मान लीजिए कोई भी 2 नाम, चलिए ए बी दे देते हैं, ए और बी था। राम के 2 बच्चे हुए, सी और डी नाम दे दिए। क्लियर हो रहा है? तो अगर हम ध्यान दें कि मोहन का परिवार ए बी है, ये ए बी इनके बच्चे तो नहीं है ना, ये मोहन के अवयव हैं, ये मोहन से जनरेट हुए तो मोहन के अवयव हैं, ये राम से जनरेट हुए तो राम के अवयव हैं। लेकिन इनके जो है दादाजी थे, ये दादाजी से तो राम और मोहन जनरेट हुए थे, मतलब इन दादाजी से ये 2 अवयव जनरेट हुए और ये 2 अवयव बाद में समुच्चय बने और फिर उन्होंने अपने 2 अवयव जनरेट किए। तो ये दादाजी जो हैं सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। भाई ये पूरा परिवार इनके अंदर है ना। आप अपने घर में ले लीजिए, अगर आपके चाचा के 2 बच्चे हैं तो आपके चाचा के जो 2 बच्चे हैं आपके पापा के बच्चे नहीं ना हुए, तो उनके भतीजे हो गए।
लेकिन आपका के जो दादाजी होंगे उनके हिसाब से तो पूरा परिवार ही आपका है, वो सब कुछ आपका है। तो इसी तरह से बात होती थी यूनिवर्सल सेट की या किसकी, सार्वत्रिक समुच्चय की। यदि a बराबर अगर 1 2 3 दिया था, b बराबर 4 5 6 दिया था, तो u यूनिवर्सल सेट को याद होगा आपको कि u से दिखाया जाता था फर्स्ट ईयर में। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे इसी में विद्यमान हो जाते थे, तो इसी को यूनिवर्सल सेट कहा जाता था। बात याद आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए माफ कीजिएगा। तो देखिए कहा गया ए पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल संबंध या रिलेशन कहलाता है। कब कहलाएगा भाई, कब हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल है? अरे तब ही कह देंगे कि जब ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो जाए। ए का प्रत्येक अवयव उसी समुच्चय के ए के प्रत्येक अवयव से संबंध रख ले। तो चलिए देखिए, बड़ा आसानी से भाषा में समझाते हैं। 1 2 3 पहले भी लिए थे, अब भी लेते हैं। रिलेशन कुछ अब इस प्रकार का बना है कि ए और बी जो हैं दो अवयव हैं, सच दैट ए और बी जोड़ने पे हमेशा 6 के बराबर या 6 से छोटे होने चाहिए। ये रिलेशन है आपका। ये कह रहा है इस टाइप से बनना चाहिए, ये क्या कह रहा है, बनना चाहिए। ये आपकी कंडीशन हो गई, यानी शर्त कहते हैं ना कि शर्त लगा लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वही शर्त, ये कंडीशन, यही फॉलो होनी चाहिए। अगर शर्त आप नहीं फॉलो कर पाए तो आप हार जाते हैं। तो चलिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, ये लिखता नहीं है कभी, बात समझिएगा। तो चलिए R इज इक्वल टू बनाना शुरू करते हैं। तो पहले क्या, डायरेक्ट यही मत बना दीजिएगा, पहले आप रफ काम कीजिएगा। तो रफ काम का क्या मतलब कि ए बी जोड़ रहे हैं, 6 से छोटा होना चाहिए। 1 + 2 = 3। अच्छा चलिए, ये तो 6 से छोटा है। चलिए 2 + 3 जोड़ देते हैं, 5 आ गया, ये भी 6 से छोटा है। 3 + 1 जोड़ देते हैं, ये 4 आ गया, ये भी 6 से छोटा। मतलब हम क्या देखते हैं कि हर कंडीशन जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रही है इस समुच्चय की। इस समुच्चय की अभी जितने अवयव दिए हैं केवल उतने की ही बात करनी है। ये मत करिएगा सर 4 ले लेंगे तो भाग जाएगा, 7 हो जाएगा, नहीं फॉलो करेगा। तो 4 लेंगे तो 4 तो दिया ही नहीं ना, तो इसके पास तो 3 ही अवयव हैं। तो अभी हम बात केवल उतने की ही करेंगे जितना हमारे पास समुच्चय होगा। तो ध्यान दें, यहाँ हमारी तीनों कंडीशन जो है फॉलो कर रही है। तो बनेगा 1, 2, 2, 3, 3, 1। अब कुछ छूट रहा है, 1 2 हो गया। चलिए 2 1 भी लिख लीजिए भाई, काहे परेशान है, 2 1 भी लिख लीजिए। 1 3 लिखे थे तो 3 1 लिखे थे तो 1 3 भी लिख लीजिए, कमुआ तो वही है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो ये सारी कंडीशन आपकी क्या हो गई, जब सेटिस्फाइड हो गई तो वो क्या कहलाने लगा, यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध।